कार इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाले हेनरी फोर्ड ने 1940 में कहा था कि एयरप्लेन और कार के कॉम्बिनेशन जैसी मोटर कार आ रही है। आज आप इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कारें एयरप्लेन की तरह आसमान में उड़ेंगी। फोर्ड की बात 7 दशक बाद सच साबित हो रही है। फोर्ड ने एक फ्लाइंग कार की कल्पना उस समय की थी जब एयरप्लेन केवल मिलिट्री यूज के लिए थे। केवल अमीर लोग ही कार खरीद सकते थे। हेनरी फोर्ड ने इस स्टेटमेंट में सिर्फ तुक्का नहीं लगाया था। फोर्ड मोटर्स 1926 में फोर्ड लीवर नाम से कम एयरप्लेन बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी। टेस्टिंग के दौरान सिंगल सीट वाले प्लेन के क्रैश होने और एक पायलट की मौत के बाद प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। लेकिन यह एक उड़ने वाली कार का पहला एक्सपेरिमेंट था। रशिया ने 1942 में एक उड़ने वाली कार का फेल्ड एक्सपेरिमेंट किया था। मोल्टन टेलर नाम के एक अमेरिकी एरोनॉटिकल इंजीनियर ने रियलिटी में 1949 में एरोकार नामक एक फ्लाइंग कार उड़ाई थी, लेकिन ये बहुत महंगी थी और इसका आगे टेस्टिंग नहीं किया गया था। उस समय पैसेंजर्स की सेफ्टी का मुद्दा भी उठा था, इसलिए एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए गए थे। 1956 से 1960 तक अमेरिकी आर्मी के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च कमांड ने फ्लाइंग जीप नाम से एक्सपेरिमेंट किए। सालों तक फ्लाइंग कार का प्रोजेक्ट धूल खाता रहा। उसके बाद 1990 में फिर से फ्लाइंग कार के एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। मार्च 2009 में टेराफुगिया नामक कार ने न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पहली बार उड़ान भरी। इसे पहली सफल फ्लाइंग कार टेस्टिंग कहा जाता है। 2017 से 18 में कार कंपनी हुंडई ने नासा के साइंटिस्ट को शामिल कर फ्लाइंग कार डिवीजन बनाने की अनाउंसमेंट की। ये पहली बार था जब किसी मेनस्ट्रीम कार मैन्युफैक्चरर ने फ्लाइंग कारों के लिए एक पूरा डिवीजन लॉन्च किया था। चाइनीज बिजनेसमैन ली शुफू ने कुछ साल पहले जर्मन कंपनी वोलोकूपर के साथ मिलकर फ्लाइंग कार का एक्सपेरिमेंट किया था। रशिया की डिफेंस कंपनी कलाशनिकोव ने इस दिशा में एक नया एक्सपेरिमेंट करते हुए फ्लाइंग बाइक का टेस्टिंग किया। जहां अमेरिका, जापान, चीन, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कई देशों की कंपनियां फ्लाइंग कारों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, वहीं अब फ्लाइंग कारों को चुनौती देने के लिए पैसेंजर ड्रोन भी आ गए हैं। फ्लाइंग कारों के बाजार में आने और आसमान में ले जाने से पहले ही ड्रोन टैक्सियों ने उनकी जगह लेना शुरू कर दिया है। 2016 में लास वेगास में वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें दुनिया भर की कंपनियां एक से बढ़कर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेकर आई थी। टॉप की अमेरिकी कंपनियों ने भी लॉन्च किए नए ड्रोन रोबोट्स का प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन चाइना इन सब में छा गया। चाइना की एहॉन कंपनी ने पैसेंजर ड्रोन उड़ाकर ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया ट्रेंड कायम किया है। उस शो में चीनी ड्रोन ने एक पैसेंजर को लेकर 63 मील की रफ्तार से 23 मिनट तक उड़ान भरी थी। इस 4 ब्लेड वाले पैसेंजर ड्रोन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में ड्रोन टैक्सी नामक एक नई लहर ला दी। इस इलेक्ट्रॉनिक्स शो के बाद ड्रोन बनाने वाली कई कंपनियों ने ड्रोन टैक्सियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। इजरायली कंपनी एयर जीरो ने इस हफ्ते ड्रोन टैक्सियों का सफल परीक्षण किया था। नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के तहत तैयार की गई इस ड्रोन टैक्सी में 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। इजरायल की ड्रोन टैक्सी 220 किलो तक का वेट उठा सकती है और एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पब्लिकली ड्रोन टैक्सियों को उड़ाने से पहले इजरायल में ड्रोन टैक्सियों के 19,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इजरायल ड्रोन टैक्सी बाजार शुरू करने का इरादा रखता है और इसके लिए सरकार की मदद से ड्रोन बनाने वाली कंपनियां दुनिया भर के टेक्नो शो में ड्रोन टैक्सी उड़ाएंगी। ड्रोन टैक्सियों के अलावा ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए इजरायल में शुरू की गई एक प्रोजेक्ट ने ड्रोन का भी टेस्टिंग किया, जो ई कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में उपयोगी हो सकता है। फ्रांस ने ड्रोन टैक्सियों के उत्पादन में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। पिछले साल पेरिस के आसमान में ले जाने वाली वोलो ड्रोन टैक्सी ने ध्यान खींचा। इस ड्रोन टैक्सी में 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वोलोकॉप्टर नाम की कंपनी ने इस पैसेंजर ड्रोन को बनाया है और पेरिस में एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए कंपनी को $170 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। कंपनी पेरिस के अमीरों को ध्यान में रखकर एक इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर बनाने पर भी काम कर रही है। पेरिस में 2024 ओलंपिक से पहले इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर और एयर टैक्सियों की प्रोफेशनल सर्विसेज शुरू होने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने भी पिछले साल इसी तरह के कार कम ड्रोन का सफल टेस्टिंग किया था। इस ड्रोन टैक्सी को अबन एयरपोर्ट नाम की ब्रिटिश कंपनी ने बनाया है। अगले 2 सालों में दुनिया भर में 200 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कंपनी ने ब्रिटेन में 1 महीने तक चलने वाली एग्जीबिशन का अरेंजमेंट किया। ये कंपनी भी दुनिया के ड्रोन टैक्सी बाजार में भी बड़ा हिस्सा हड़पने की चाह रखती है। खैर, भारत में ड्रोन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपनियां तरह तरह के ड्रोन बनाने की फील्ड में हैं और उनमें से कई ड्रोन टैक्सी बना रही हैं। मई 2022 में राजधानी दिल्ली में ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसमें ई प्लेन कंपनी के पैसेंजर ड्रोन का प्रोटोटाइप शामिल था। 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाली एक ड्रोन टैक्सी इस साल के अंत तक बनाई जाएगी और फ्लाइंग टेस्टिंग 2024 में होने की पॉसिबिलिटी है। बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। ये टैक्सी 200 किलो वजन उठा सकती है।
2030 तक देश के आसमान में स्वदेशी पैसेंजर ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। पॉसिबल है कि उससे पहले ही ओवरसीज से पैसेंजर ड्रोन इंपोर्ट कर ड्रोन टैक्सी सर्विस शुरू कर दी जाए। टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी तेजी से बदलती है, इसका यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उड़ने वाली कार के एक्सपेरिमेंट को छोड़ कंपनियां ड्रोन टैक्सी बनाने लगी हैं। तर्क दिया जा रहा है कि एयर टैक्सी से रोड ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बड़ी राहत होगी। एक नया शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल होगा। लेकिन अब से इसके ट्रैफिक और मैनेजमेंट सिस्टम की भी अरेंजमेंट करनी होगी, नहीं तो जो सड़क पर हो रही अराजकता हवा में पैदा हो जाएगी।